गार्डन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज अहमद भाई मौजूद हैं। स्पेन से पीएचडी कर रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो इनसे पीएचडी जर्नी और थोड़ी सी स्टडीज, स्पेन स्टडीज के बारे में मालूमात लेते हैं। तो अहमद, थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड हमसे शेयर करें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। Okay, right. First of all, Assalamu alaikum and hello to all the viewers. Right. So, जैसा कि आपने बताया, नाम मेरा अहमद अली है और बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान से। और इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन बैकग्राउंड, तो मैंने अपना मास्टर्स जो है वो नर्स से कंप्लीट किया था। जबरदस्त। और उसके बाद मैं मतलब इन बिटवीन जॉब्स भी करता रहा और स्कॉलरशिप हंट में भी रहा और मुख्तलिफ सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी। कहीं पे एम्बेसी और वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की वजह से नहीं प्रोसीड कर सके, कहीं पे कुछ इशू था। तो हम्म। इस तरह से एक जर्नी है ये, मतलब आफ्टर नर्स जो है वो और जॉब्स करते हुए मुझे चाइना की भी अपॉर्चुनिटी मिली। सो चाइना तो का भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। फिर जबरदस्त। उसके बाद इन द मीनवाइल जो है वो मुझे इधर ईयू में, स्पेन में ऑफर हो गई। सो मैं करंटली अभी यहाँ पे हूँ और यहाँ पे जबरदस्त। मेरी पीएचडी जो है वो चल रही है। माशा। सो तो अहमद, आपने बैचलर और मास्टर का थोड़ा बताइएगा कि आपने बैचलर और मास्टर किस में किया था। राइट, मेरा जो बैचलर्स था वो था फिजिक्स में। लेकिन मेरी हम्म। स्पेशलाइजेशन जो थी वो दैट वाज इन नैनो टेक्नोलॉजी। यानी जबरदस्त। जो मेरा बैकग्राउंड है वो इट्स अ समेशन ऑफ फिजिक्स, हम्म। मटेरियल साइंस एंड मोस्टली ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें भी लेम्स मैम्स में। फिर हम्म। इसी को कंटिन्यू करके मैंने अपना एमएस आगे कंटिन्यू किया और एमएस में मेरी स्पेशलिटी जो थी वो मटेरियल साइंस और नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग थी। हम्म। और उधर भी रिसर्च जो है वो मेरी टिल्ट हो रही थी टूवर्ड्स नैनो साइंसेस। सो नस्ट में मेरा ये एक्सपर्टीज थी। और बैचलर बैचलर और मास्टर दोनों नाज से हैं आपके। नहीं, बैचलर्स मेरा जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है ठीक है। और मास्टर्स मेरा जो है वो नस्ट से है। जबरदस्त, बहुत खूब। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका चाइना का एक्सपीरियंस भी है, तो आपने पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रखा है, नाज से। चाइना में भी आपका कुछ अरसा एक्सपीरियंस है रिसर्च का। अभी आपको 1 साल तकरीबन स्पेन में होने वाला है। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं इन तीनों कंट्रीज का रिसर्च इन्वायरमेंट। एक रिसर्च एनवायरनमेंट तो टोटली डिफरेंट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नो डाउट नस्ट जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। हम्म। लेकिन इन पाकिस्तान वी लाइक रिसोर्सेज, लाइक R&D के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, इन हम्म। टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। और ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी रिसर्च को ना बहुत ज़्यादा लाइक रिटार्ड कर देती हैं। आपका हम्म। जो पेस है वो लो हो जाता ऐसे। है। और पाकिस्तान में ना आपको एज सच कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। लाइक अगर मैं कंपेयर करूं एज कंपेयर टू चाइना, और उससे भी मैं नंबर वन पे रखूंगा यूरोप को। लाइक ठीक। आपको ना डे वन से पता होता है कि आपने करना क्या है। प्रोजेक्ट्स जो प्री डिफाइंड होते ये अच्छी हैं, यू चीज हैव की। द एंड गोल। आपको पता होता है कि मैंने फाइनल जो है आफ्टर पीएचडी जो है मैंने क्या चीज, किस चीज में मैंने अचीव थीसिस करना है। करना है, मेरे आउटकम्स आउटकम्स जो है वो क्या होंगे, किस तरह से हम्म। होंगे। तो ये बहुत डिफरेंस है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। चाइना में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन चाइना में भी आपको प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता। हम्म। आपको लाइक पहले साल में आपको यू हैव टू गो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू। आपने खुद अपनी फील्ड जो है वो डिफाइन करनी होती है प्रॉब्लम कि मैं स्टेटमेंट किस तरह खुद से, ढूंढना होता है आपको हाँ जी, चाइना में। किस तरह से प्रोसीड करना है। तो ये चीज़ें ना चाइना में है, उसमें इट डिपेंड्स। कभी आपको प्रोफेसर हेल्प कर देते हैं, कभी प्रोफेसर आपको नहीं करते, फिर आपको सीनियर से कंसल्ट करना पड़ता है। इट्स लाइक हम्म। आप यू आर ऑल अलोन, आपने खुद ही जो है वो सब कुछ वहाँ पे करना है। लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, चाइना की रिसर्च लैब्स बहुत अच्छी हैं, हम्म। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप अगर अच्छी रिसर्च करना चाहो तो आपको लाइक इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। और आप अच्छी रिसर्च करके लाइक अच्छे जर्नल, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर को आप इजीली जो है वो टारगेट कर सकते हो। प्लस चाइना में आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है। हम्म। हाँ, जो जो लैंग्वेज बैरियर है वो है, लेकिन अगर आप 1 साल वहाँ लगाओ तो इतना इशू नहीं होता। सो लाइक अब आई वुड से कि मतलब चाइना आपको पता ही है इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो थोड़ा उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। आई गेस लेकिन आई गेस थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा इशू बनता है एज कम्पेयर टू द अ, यूरोप। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। हम्म। यूरोप में आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसमें बहुत ज्यादा इक्वलिटी है। हम्म। मतलब दे डू नॉट पुट यू अंडर स्ट्रेस।
मतलब रिसर्च जो है, अगर आप मुझसे पूछें, रिसर्च हमेशा जो है वो रिलैक्स माइंड में होती है, और आपने हम्म, रिलैक्स रह के आपने जो है ऐसे रिसर्च ही करनी है, है। अब आप ऐसे अगर ही है। चाइना से कंपेयर करें तो चाइनीज वो आपको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। वहां पे आपने लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स जो है आपने लैब में काम करना है। हम्म, और समटाइम्स आपको सैटरडेज को भी जाना पड़ता है, समटाइम्स संडेज को भी, डिपेंड्स अपॉन योर बिल्कुल, लैब, अपॉन योर बिल्कुल। सुपरवाइजर। लेकिन 80% केसेस जो है वो यही होते हैं। अगर आपको कोई चिल सुपरवाइजर मिल जाए देन यू आर वेरी लकी, बट ऑन द अदर हैंड अगर चिल सुपरवाइजर मिल रहा है तो वो इतना भी चिल ना हो कि वो आपको मतलब फ्री हम्म, छोड़ दे, आपको कोई गाइडेंस ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने देखनी होती हैं। एज कम्पेयर टू चाइना, यूरोप की आप बात करें तो यहाँ पे आपके प्रॉपर राइट्स हैं। मतलब हम्म, आपके डिफाइंड होते हैं कि इतने आवर्स आपने काम करना है, जो कि पर डे के हिसाब से लाइक 6 to 7 आवर्स बनते हैं। ऐसे ही। उसमें भी हम्म, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि ईयू में इस तरह से कि आपने जो आपके टास्क हैं वो आपने अचीव करने हैं। हम्म, ठीक है, वो अब आप दो जरूर। दिन में कर लो, वो आप 2 महीने में कर लो, वो आप 3 महीने में कर लो, लेकिन आपके जो है टारगेट्स वो अचीव होने चाहिए। सही। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं फॉर परसुइंग पीएचडी इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, किस तरह से रेट करूंगा, तो मैं सबसे पहले नंबर 1 पे ईयू को रखूंगा। फिर ठीक है। आप सेकंड नंबर पे आ जाए, चाइना आ जाए, हम्म, चाइना इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। हम्म। फिर आप जो है हमारा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को वहाँ पे रखना ही अगर, पड़ेगा आपको तीसरे नंबर जी, पे। तो थोड़ा सा थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास, ब्रीफली बताइएगा कि आपने पीएचडी पोजीशन कैसे सिक्योर की, मतलब अप्लाई कैसे किया, क्या ईमेल्स करना चाहिए जो लोग देख रहे हैं पीएचडी पोजीशन स्पेन में, या आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है, या कोई और पोर्टल है जिस पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? इसका ये है कि आप सबसे पहले ना आप अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें, और आई वुड रिकमेंड के लिंक्डइन हम्म, प्रोफाइल पे आप जो है ना सारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको फॉलो करें। वहाँ पे पोजीशंस जो एडवर्टाइज होती हैं, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग प्रोफेशनल जॉब। मतलब आप ऐसे ही है। ईयू की बात करें तो ईयू में पीएचडी इज अ जॉब, इट्स नॉट अ स्टडी डिग्री। आप ऐसे ही अगर है। यहाँ पे आते हैं कुछ कंट्रीज लाइक स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे आपका जो दिए जाते हैं वो आपको एज अ जॉब होल्डर के राइट्स दिए जाते हैं। और इसके बेनिफिट्स ये भी हैं कि आप मतलब स्पाउस को, फैमिली को भी साथ जो है वो इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो आपको एक जो इनके सिटीजन को राइट्स मिलते हैं वो सारे मिलते हैं बिकॉज यू आर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात ये। हम्म, सेकेंडली, अप्लाई किस तरह से करना है। मैंने पहले आपको बताया, लिंक्डइन पे आप करें, सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे जितने ग्रुप्स हैं उनको आप फॉलो करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्ट रहें। फिर एक ईयू के लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है दैट इज योरा एक्सेस। योरा एग्जैक्टली। एक्सेस पे इनकी जो है वो पोजीशंस लाइक डेली जो अपडेट होती हैं, ऐसे ही जितनी है। भी थ्रू आउट यूरोप। आपको मतलब लोगों को पता होगा कि ईयू में लाइक 29-30 कंट्रीज आती हैं, और हम्म, सारों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की पोजीशंस वहीं पे जो एडवर्टाइज होती हैं। लाइक अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ हम्म। इधर स्पेन में, ये मैंने योरा एक्सेस के थ्रू ही जो है वो इसको मैंने एग्जैक्टली। किया था। मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप भी उसी पोर्टल पे हाँ आपको जी, मिलेगी। मेरी क्यूरी भी उसी में आते हैं। इसमें और भी मेरी क्यूरी के अलावा बहुत ज्यादा ग्रांट्स हैं। इट्स लाइक ईयू जो है वो अपना मोस्ट ऑफ द बजट जो है वो R&D पे इन्वेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। हम्म, फिर उसमें कैटेगरीज होती हैं। आप योरा एक्सेस को जो है फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहो, तो हम्म, उसमें मतलब एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, इधर आपको प्रोफेसर और सब प्रोफेसर का जो ईमेल एड्रेस होगा उस पर हम्म, आपने सिंपल ईमेल करना है। उन्होंने मेंशन किया हुआ कि आप सीवी अटैच करें, कवर लेटर अटैच करें, अपनी डिग्रीज जो है वो अटैच करें। यहाँ पे हम्म। मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि अपनी डिग्रीज जो है वो विद इन टाइम जो है वो सारी अटेस्टेशन करवा लें। ये ऐसे एक ही। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फेज है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है पाकिस्तान से। हम्म, इसमें आप पहले एचईसी से अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा लें। एचईसी के बाद आई वुड रिकमेंड कि आप अपोस्टाइल भी साथ ही करवा लें, क्योंकि जरूर। अपोस्टाइल वंस हो जाए वो आपका लाइफ टाइम होता है, और ये सारा आपका मोफा के थ्रू है। और आजकल जो है बड़ा इजी है, आप लाइक कोरियर सर्विस लाइक लेपर्ड, और ये हम्म, आपको जो है ना डोर स्टेप पे जो है वो सर्विसेज दे देते हैं। अच्छा। अगर आपको प्रोफेसर का ईमेल नहीं दिया हुआ तो वहाँ पे हम्म, एक लिंक होगा यूनिवर्सिटी का, यू हैव टू हम्म, ओपन दैट लिंक। उसके आप उसको गो थ्रू करें, उधर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप इजीली जो है उसको अपलोड कर सकते हो। एक चीज़ जो हम्म, मैं बताऊंगा, ईयू में जो है आप अगर लिंक पे अप्लाई करते हो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के, तो दे हम्म, विल शॉर्टलिस्ट यू। वो इधर हम्म। आपको यस या नो में जवाब जरूर देंगे कि हम ऐसे आपको ही है। इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही तो इट मीन्स के आपसे
बेहतर बेहतर इन अ सेंस के मोर कंपेटेबल कैंडिडेट उनके पास मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल, हम्म, एक पीएचडी पोजीशन है जो कि प्योर केमिस्ट्री की है। हम्म, सो एक इंडिविजुअल जो है अप्लाई कर रहा है जिसका बैकग्राउंड फिजिक्स केमिस्ट्री और मटेरियल से मिलता जुलता है। हम्म, सो देयर आर चांसेस कि उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट मिल गया होगा विद जो गुड पब्लिकेशन ट्रैक रिकॉर्ड जो कि प्योर केमिस्ट्री का हो, जो कि उस हम्म, प्रोजेक्ट को ज्यादा बेहतर एडजस्ट कर रहा हो। सो दे एग्जैक्टली। विल नॉट रिस्पॉन्ड यू। वैसे मोस्टली ईयू प्रोफेसर्स और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो आपको ना भी रखना हो तो रिजेक्शन की, या आपको बड़े प्यार से जो है ना आपको बताते हैं कि रेस्पॉन्स बैक हमारे देते हैं। पास जो है बेहतर कैंडिडेट था, या हम्म, ये इस टाइम हम आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सके। सो ये एक जबरदस्त। ऑफिशियल का जो है वो चैनल होता है। तो अहमद, जो स्पेन है उसमें पीएचडी पोजीशंस की सैलरी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? क्या मास्टर का भी आपको आइडिया है कि मास्टर स्कॉलरशिप अगर लोग आते हैं पाकिस्तान या इंडिया से तो उनको कितना पे करेंगे ये लोग? अच्छा, स्पेन में ना मुख्तलिफ ग्रांट्स हैं इसमें। मतलब हम्म, नंबर वन पे तो मैरी क्यूरी आ जाती है जो हम्म, पूरे ईयू की है, उसका स्टाइपेंड जो है वो सबसे अच्छा है। बट हम्म, आफ्टर टैक्स जो वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री में हो। लाइक स्पेन में रफली जो है आफ्टर टैक्स आपको इन बिटवीन 2,000 to 2,100 यूरोस जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है आफ्टर टैक्स। जबरदस्त। फिर इधर यहाँ पे होती है एफपीआई ग्रांट और होती है एफपीयू ग्रांट। अब लाइक मैं जिस ग्रांट पे हूँ मेरी है एफपीआई ग्रांट। ठीक है। एफपीआई ग्रांट या एफपीयू ग्रांट होती है, उसमें भी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे आ रहे हो। आइदर आपका प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल है, या आपका नॉन इंडस्ट्रियल है, या आप जो है कंपटीशन की तरफ हो। ठीक है। जनरली जो इंडस्ट्रियल और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोफेसर्स को वो जो फंडिंग विन करते हैं उनके पास बजट ज्यादा होता है, हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने मतलब एक प्रोडक्ट बना के जो है दे हैव टू डिलीवर। लाइक ठीक है। इंडस्ट्री को या किसी तरह कंप्यूटेशन में थोड़ा सा इस तरह से नहीं होता। सो सही है। वैसे ऑन एवरेज जो है एफपीआई एफपीयू की जो है सैलरी जो है आफ्टर टैक्स वो अराउंड अबाउट 1,300 to 1,400 यूरोस जो है वो आ हम्म, जाती है अकाउंट में। लेकिन इट वेरीज कि आप किस प्रोजेक्ट पे हो। लाइक हम्म, अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे हो तो उसकी फंडिंग थोड़ी ज्यादा है, तो आपको जो है थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, लाइक 1,600 एग्जैक्टली। यूरोस इवन 1,700। इवन मैंने स्टूडेंट्स यहाँ देखे हैं जो 1,800 को भी टच कर सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज इट्स लाइक 1,300 and 1,400 यूरोस। और और ये जो कि पीकेआर में स्पेन के कितना लिहाज बनता से, है? जी मैं बताता हूँ, जो कि स्पेन के लिहाज से 1,300 1400 यूरोस इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। मतलब आप एक हम्म, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे गुजार सकते हो। अगर आप मैरिड हो, आइदर यू आर अ फीमेल और मेल, आप स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं, एक अच्छी हम्म, लाइफ गुजार सकते हैं, आप सेविंग्स भी कर सकते हैं अच्छी खासी। देन इट जबरदस्त। डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल। मतलब अब हम्म, अगर बहुत ज्यादा आप इंजॉय करना चाहते हैं तो लाइक फिर आपकी सेविंग्स जो है वो कम होगी, और आप बहुत ही ज्यादा अय्याश पसंद हो तो माइट भी आई कुछ भी मीन ना हो। इट्स मोर देन एनफ। इट्स मोर देन एनफ, यस। आप जो है लाइक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आप ऑलमोस्ट 40% 50% जो है वो सेव कर सकते हो। जबरदस्त। स्पेन और में ये है। मास्टर का भी थोड़ा सा बताइएगा अगर आपको आइडिया है तो। मास्टर्स के यहाँ पे जो है वो इरास्मस मुंडस प्रोग्राम होता है, हम्म, और उसके जो है आजकल एडमिशन्स खुले हुए हैं। लाइक अक्टूबर में वो स्टार्ट होते हैं, और डेडलाइन उसकी जो है वो आई थिंक 10th of December तक होती है। सो उसमें जबरदस्त। वो स्टूडेंट्स जिनका बैचलर्स अभी कंप्लीट हुआ है विद इन 1 ईयर, या दे आर नियर टू कंप्लीशन, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हम्म, इसमें क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला पॉइंट, कीप योर CGPA एज हाई एज पॉसिबल, हम्म, क्योंकि आप पूरी वर्ल्ड से compete कर रहे हो। सो ऐसे ही। पहला ये चीज होती है। फिर आपको जो है मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप अदर देन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आप थोड़े से ना टेक्निकल स्किल्स भी सीख लें। लाइक हम्म, टेक्निकल स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप डाटा एनालिसिस के कोर्सेज कर लें, आप पाइथन पे ग्रिप ले लें, आप जबरदस्त। और बहुत सी चीज़ें, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने जो एनहेंस कर लें, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर लें। अच्छा, लैंग्वेज एक बात, कोर्स वगैरह कर लें। लैंग्वेज कोर्स वगैरह कर ले, क्योंकि कंट्रीज लाइक स्पेन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ विदाउट लैंग्वेज आपका सर्वाइवल नहीं है। यहाँ पे कोई भी जो है वो इंग्लिश को इतना ना हम्म। समझता है, ना बोलते हैं, ना पसंद करते हैं। तो ठीक है। पीएचडी सो और मास्टर के लिए टॉफल और आइट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे हो जाता है एडमिशन? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है इजीली। हम्म, देर इज नो नीड ऑफ आइलेट्स और टॉफल। हम्म, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप ले लें। बाकी हम्म, हमारे रीजन से, पाकिस्तान से, ओवरऑल इंग्लिश सबकी बेहतर ही होती है, क्योंकि हम थ्रू आउट जो इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंडली, अगर जबरदस्त। आप इरास्मस पे आप सेलेक्ट हो जाते हो तो लाइक आपका अगर 2 साल की डिग्री है तो लाइक
सेमेस्टर्स होंगे। तो हम्म, 4 सेमेस्टर्स में इस तरह से होता है कि आपने एक सेमेस्टर माइट भी आप इटली में स्पेंड करोगे, एक आप पुर्तगाल में कर लोगे, एक स्पेन में होगा, एक जर्मनी या नीदरलैंड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम, किस तरह का, हम्म, किस फील्ड में आप जा रहे हो आगे। तो ये चीज़ है। जबरदस्त। और एरास्मस का जो स्टाइपेंड भी अच्छा होता है, वो ऑन एवरेज लाइक इन बिटवीन 1300 to 1400 यूरोज जो है वो आफ्टर टैक्स जो आपके अकाउंट में आ जाता है। ये सो पीकेआर में भी बता दीजिएगा स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। इसमें पीकेआर आप गूगल पे कर लें, जो रेट जा रहा है आई थिंक आजकल का जो वो 331 हम्म, 332 जा रहा है। तो हाँ, आप इसको कन्वर्ट कर लें तो ये अराउंड अबाउट मतलब इन 4 लाख के करीब ऑलमोस्ट करीब। नियर टू 4 लाख। थोड़ा हम्म, सा फ्लक्चुएट डिपेंडिंग, कभी रेट ऊपर भी चला जाता है कभी नीचे भी। तो जबरदस्त। ना से तो ज्यादा है। पार्ट टाइम जॉब्स का क्या हाल है स्पेन में? स्टूडेंट्स जॉब भी कर सकते हैं विद स्टडीज? जॉब्स यहाँ पे बिल्कुल अलाउ हैं, लेकिन जॉब के लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज आना मस्ट है। क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे, मोस्टली इन आपने यूरोप। जॉब करना है, यहाँ के जो मतलब ऑलमोस्ट 98% जो यहाँ की पॉपुलेशन है, दे स्पीक स्पेनिश। हम्म, अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है, यहाँ आके आप सबसे पहले लैंग्वेज सीख लें तो आपके लिए हम्म, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ यहाँ पे जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा है अच्छी, मतलब स्टार्ट में आप अगर और जॉब्स भी करो तो हम्म, उसमें भी आप अच्छा खासा जो है वो अर्निंग कर सकते हो। लाइक बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं यहाँ पे, वो होटल्स में काम कर रहे होते हैं, हम्म, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो डिलीवरी की जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ एप्स एंड आई ग्लोबो, उधर से वो अच्छी अर्निंग ले लेते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस मकसद के लिए आ रहे हो, पहली प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप स्कॉलरशिप पे आए हो, आप पहले उसको पूरा करो, क्योंकि आप एक अच्छी अमाउंट ले रहे हो। मतलब कुछ स्पेशली स्टूडेंट्स फॉर मैंने, पीएचडीज। स्पेशली फॉर पीएचडीज, इवन फॉर मास्टर्स, आप यहाँ पर आए हो, आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। इट्स लाइक आफ्टर मास्टर आफ्टर पीएचडी आपका जो है स्टेटस बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाना, एलिवेट हो जाना। सो आपके लिए फिर और ज्यादा जॉब मार्केट खुल जानी है। लाइक इन आप, केस इन केस अगर स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप नहीं होता, ज्यादातर मास्टर या बैचलर्स का, तो उनके लिए बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है कि वो जॉब करें सर्वाइवल के लिए। तो उस केस में जॉब्स अवेलेबल है? उस केस में पहली बात, उस केस में यहाँ पे एंट्री बड़ी मुश्किल है, हम्म, क्योंकि आपको फिर पीछे सारी बैंक स्टेटमेंट इतनी दिखानी पड़ेगी। लाइक मैं अभी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट यहाँ पे आया पाकिस्तान से। हम्म, ही टोल्ड मी दैट कि उसने यहाँ से बैचलर्स करना है। ठीक है, हम्म, मतलब उसने इंटर किया हुआ था पाकिस्तान से। सो हम्म, मैंने उससे पूछा आप किस तरह से आए हो, तो वो उसने मुझे बताया मैं एजेंट के थ्रू आया हूँ। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आपने कितनी बैंक स्टेटमेंट दी। ही सेड के रफली अराउंड अबाउट 65, मतलब 70 लाख तक उसने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई, हम्म, और बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन। अब वो यहाँ पे आके ना 1 साल के लिए लैंग्वेज प्रोग्राम पे, जिसकी वो फीस भी दे रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में वो आया वहाँ पे पर ईयर फीस जो है वो इट्स लाइक 1000 यूरोज। वो ठीक पे है। कर रहा है, अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहा है। वो हम्म, ठीक है, एक वेल ऑफ फैमिली से था, वो इस पोजीशन में है कि वो अपना अभी तक सर्वाइवल कर रहा है। अभी तक उसे यहाँ पे आई थिंक 1 महीना से ज्यादा हो गया कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसे लैंग्वेज नहीं आती। हम्म, फिर मैंने उससे पूछा आगे आप क्या करोगे, वो कहता है कि मैं पहले लैंग्वेज सीखूंगा। यहाँ पे मोस्टली जो बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं दे आर इन स्पेनिश, दे आर नॉट इन इंग्लिश। सो आपको स्पेनिश भी B2 लेवल से ऊपर का सर्टिफिकेट आप लोगे, देन यू आर एलिजिबल कि आप क्लास में बैठ सको। नहीं बैठोगे, अगर वो आपको अलाउ भी कर दें, पहली बात वो करते नहीं, अलाउ भी कर दें तो इट्स लाइक फिटाइल, आप मतलब कुछ समझ नहीं आएगी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइक अच्छा। जैसे एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा, जैसे स्पेन में जो पीएचडी है वहाँ पे इधर कोई कोर्स वर्क की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। लाइक टिपिकल पीएचडीज आप चाइना और पाकिस्तान यूएस। और दूसरी कंट्रीज से करो, वहाँ पे कोर्स वर्क होता है। यहाँ पे कोर्स वर्क नहीं है, उसकी एक रीजन जो है कोर्सेज जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में ऑफर होते हैं। सो यहाँ पे फिर एस्कोला डॉक्टर होता है, मतलब डॉक्टरेट स्कूल फॉर पीएचडी। उसमें क्या होता है, हर प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। लाइक इन अवर केस हमने 30 पॉइंट्स पूरे करने हैं बाय द एंड ऑफ द डिग्री। वो 30 पॉइंट्स आप किस तरह से पूरे कर सकते हो, इधर आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, किसी कॉन्फ्रेंस में आप एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट कर लो, आप ओरल प्रेजेंटेशन आप वहां पे दे दो, तो फाइव ये फाइव अच्छी पॉइंट्स आपको चीज है मिलते हैं। यूरोप की। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कोई 2 Q1 के पेपर पब्लिश कर लो। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 Q1 के पेपर आप कर लो, तो 15 15 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, 30 पॉइंट्स आपके मिल गए, एंड यू आर एलिजिबल टू सबमिट द थीसिस। ठीक है। ओके, तीसरी ऑलराइट। कैटेगरी ये होती है कि आप कोर्सेज अटेंड कर लो। अब कोर्सेज जो है वो मोस्टली स्पेनिश में होते हैं, बहुत कम, हार्डली एवर, सेल्डम जो है वो आपको मिलेगा कोई कोर्स जो इंग्लिश में है। लेकिन वो फिर आप उसी अप्रोच पे जाते हो, कोर्स अटेंड करोगे, आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इतने ज्यादा आपको कोर्सेज अटेंड करने पड़ेंगे। मोस्टली जो जबरदस्त। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके
पीआई जो है उन्हें रिकमेंड नहीं करते कि वो कोर्सेज की तरफ जाएं। वो कहते हैं आप रिसर्च करें, अच्छी रिसर्च निकालें, आप कोलैबोरेशन करें। यहाँ पे आपका जब प्रोजेक्ट में जिसमें आपकी सिलेक्शन होती है, आपका ट्रैवल अलाउंस और अकोमोडेशन सब कुछ कवर होता है जहाँ जहाँ आपने मूव करना है। और यहाँ पीएचडी अच्छा। जो है वो कोलैबोरेटिव होती है। मतलब हम्म, मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, फिर जहाँ जहाँ आप विजिट करो वो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पॉइंट्स में काउंट हो जाता है। सो जबरदस्त। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आप साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करते हो, और अ, अच्छी और अच्छी आपकी जो है वो एक प्रोफाइल बिल्डअप हो जाती है। थोड़ा सा एक्सपेंसेस के बारे में बताइएगा, मंथली एक्सपेंसेस ब्रीफली सा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी यू आर। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेन की बड़ी सिटीज में लाइक बार्सिलोना, मैड्रिड, दे हम्म। आर एक्सपेंसिव। वहाँ पे आपका ऑन एवरेज 200 250 यूरो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटी सिटी में आ रहे हो तो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती। सबसे ज़्यादा मेन जो यहाँ पे खर्चा है वो रेजिडेंस का हम्म। है। रेजिडेंस आपको अच्छी मिल जाए तो बाकी खाने पीने का इतना यहाँ पे खर्चा नहीं है। मतलब हम्म। एक सिंगल बंदा जो है, आप अगर सब कुकिंग कर रहे हो तो अराउंड अबाउट रफली 120 to 150 यूरोज आप अच्छे वीआईपी खाने के साथ जो है यहाँ पे, जिसमें सब कुछ आ जाता है, गुजारा। जबरदस्त, गुजारा बहुत नहीं खूब। मतलब आप रह सकते हो यहाँ पे। हम्म। सो ऑन एवरेज जो रूम है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल सिटीज में देखें तो वो 250 से लेके 450 यूरोज तक ऑन एवरेज मिल रहा है। अब डिपेंड करता है आप रूम किस तरह का लेना चाह रहे हो। अगर हम्म। आप मतलब फर्निश्ड रूम। सेपरेट रूम लेना चाह रहे हो, स्टूडियो हम्म। अपार्टमेंट, वो थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जाता है। हम्म। अगर आप शेयरिंग में लेना चाह रहे हो तो सस्ता हो जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे 250 में भी रह रहे हैं, किसी को हम्म। 200 में भी मिला हुआ है। सो इट डिपेंड्स जबरदस्त। अपॉन योर चॉइस कि किस तरह से है। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो पीएचडी या मास्टर पोजीशन देख रहे हैं उनको कोई एडवाइस करना चाहें, कोई हिंट देना चाहें कि वो कैसे यूरोप आ सकते हैं या स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। इट्स लाइक देयर इज ओनली वन कोड, हम्म। अप्लाई अप्लाई एंड अप्लाई। या आप अप्लाई करें, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है लगे अप्लाई की रहें, गिव फ्रिक्वेंसी अप ना करें। करें। आप बहुत से अपनी सीवी जो है वो यूरोपास फॉर्मेट में बनाएं, और सीवी में आप झूठ ना बोलें। मतलब जो हम्म। चीज़ आपको आती है ठीक है, जो नहीं आती डोंट शो इट ऑन द सीवी। ओके। बिकॉज ये लोग दे आर टू द पॉइंट। अगर हम्म। मैं लिख दूं कि मुझे फलाना एनालिटिकल स्किल या फलानी चीज़ पे मुझे ग्रिप है, दे हम्म। विल एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ आती है। तो हम्म। नहीं आती, इट्स मतलब कोई मसला नहीं, आप आके सीख सकते हो। पीएचडी हम्म। इज अ लर्निंग। और अपनी अप्लाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, अपना सोशल नेटवर्क बनाएं, और गिव अप सब ना कुछ करें। बहुत गिव सारी अप। रिजेक्शंस आती हैं लेकिन एक दिन सिलेक्शन भी होती है, तो गिव अप नहीं ऐसे करना। लाइक अगर अपने जर्नी का बात करूं तो मैं 2019 से जो है वो मतलब अप्लाई इस कर। स्कॉलरशिप हंट में हूँ। तो इन हम्म। बिटवीन कोविड भी आ गया, तो कोविड में भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, हम्म। स्कॉलरशिप्स की मिली, लेकिन ड्यू टू कोविड और वीज़ा इश्यूज में नहीं वहाँ पे जो है वो परसू कर सका। सो हम्म। आप डिसहार्ट नहीं होना, अप्लाई करते रहें। अपने इन द मीन वाइल अपने स्किल्स पे आप ज़्यादा जो है वो उनको पॉलिश करें। आपके पास डाटा है, गेट इट पब्लिश्ड। चाहे आपका जिस लेवल का भी डाटा है, Q1 का है, Q2 का है, Q3 का है, उसे हम्म। ऑनलाइन आप पब्लिश करें, आप अपने सीनियर पब्लिकेशन से हेल्प्स। कंसल्ट करें। तो ये चीज़ें जो है ना, और ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। या। आप पहली दफ़ा करोगे कोई नहीं, गलत होगा, ठीक है। सो आप हम्म। सीखोगे इस चीज़ से। सो जबरदस्त। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो एक जगह दो जगह अप्लाई करेंगे। मतलब टाइम हर किसी के पास होता है, आपने हम्म। मैनेज करना है हाउ टू आप यूज अपना फोकस जो है ना वो आपने लूज नहीं करना। ऐसे कुछ ही। स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है किसी को पहली दूसरी ट्राई में मिल जाए, कुछ को जो है वो सालों स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो ऐसे हर ही। किसी का सिचुएशन और स्टोरी जो है वो डिफरेंट है। ऐसे ही है। और जो बट मेन वंस चीज़ है आपको एक वो वंस आप आपको एक अप्लाई पोजीशन, करें, और जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं वहाँ वहाँ अप्लाई करें। इट्स लाइक मतलब आप जितने इंटरव्यूज में आप अपेयर होंगे आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप जबरदस्त। एनालाइज भी करोगे जी, मतलब मैं था अच्छा, आइदर प्रोजेक्ट मेरे से रेलिवेंट नहीं था, या मैंने इंटरव्यू में कुछ सही नहीं बोला, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे। हम्म। प्रेजेंटेशन आप अच्छी बनाएं। अगर कहीं पे आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगी गई है उसको आप अच्छी तरह से मतलब कंपाइल डिजाइन करें। करें। लाइक फॉर एरास्मस स्टूडेंट्स एसओपी मैटर्स अ लॉट, स्टेटमेंट हम्म। ऑफ पर्पस। हम्म। उसमें आपने कोई मतलब एआई और इसकी आपने हेल्प लेने की आपको जरूरत नहीं, जैसे आप चैट जीपीटी आजकल आ गया। हम्म। इट्स सिंपल। आप हम्म। जो हो आपने अपने आप को बस लिख के बयान करना है। ऐसे ही है। एसओपी क्या है? जो चीज़ आपका बैकग्राउंड है, जो चीज़ आपके अंदर अभी एकेडमिक क्वालिटीज हैं, हम्म। वो आपने एक पेपर में अपने आप को प्रेजेंट करना है। ऐसे ही है, इसमें कोई बिल्कुल आर्टिस्ट ऐसे ही। पास जो रूल नहीं है।
बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। ये है कि ऐसी चीज़ें आप उसमें ना डालो जो आपको नहीं आती और अपने आप को इतना बाद बढ़ा-चढ़ा में के बोलते हो, मुश्किल क्योंकि होगी। प्रोफ़ेसर जो होते हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़ जो है स्पेंड कर देती है कर दी होती है, उन्हें वो आपसे 1-2 क्वेश्चन्स करेंगे, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि बंदा कितने ग्रिप है एग्जैक्टली। उसे, कितना नहीं है। और आप जब डिसऑनेस्टी शो करते हो तो यहाँ पे इसको जो है वो बहुत नेगेटिव लिया जाता है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती लाइक वक्त मैं एक दिया। कमेंट यहाँ पे और करना चाहूँगा। अब जी जी मैं जरूर। जिस प्रोजेक्ट पे हूँ ये भी मेरा लाइक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। हाँ, सो व्हेन आई वाज इन द इंटरव्यू तो मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल न्यू चीज़ है, मैंने पहले कभी नहीं की। तो हाँ, उसने मुझे कहा कि आप पीएचडी इज़ बेसिकली अ लर्निंग। आप आओ ऐसे ही यहाँ है। पे, आप पहले सीखोगे, सीख हाँ, के फिर आप कंट्रीब्यूट करोगे, और पीएचडी होती भी यही है। सो जबरदस्त। ये चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है यूरोप में, जिस तरह आपने बताया। तो आपकी जो बातें हैं स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी मुफीद रहेंगी। और शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने टाइम दिया और स्टूडेंट्स को एडवाइसेस की हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ये आपका इंतहाई शुक्रिया अहमद। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप।